नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जीके। ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है, तो अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ उसे इग्नोर करके आगे बढ़ना। तो पहला क्वेश्चन है सूर्य के निकटतम ग्रह। तो सूर्य के जो निकटतम ग्रह होता है वो होता है बुध। बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास है। बुध ग्रह सूर्य के सबसे पास है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। तो जो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है वो है क्या, शनि। शनि एक ग्रह है और उपग्रह वो होते हैं जो ग्रह के चक्कर लगाते हैं। तो शनि के पास सबसे ज्यादा उपग्रह है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह तो कौन सा है। जो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह होगा, जाहिर सी बात है कि वही सबसे तेज उसकी परिक्रमा भी करता होगा, क्योंकि उसकी दूरी सबसे कम है सूर्य से। तो जो हमारा बुध ग्रह है वो सबसे कम देर, यानी कि कम दिनों में कह सकते हैं कि वो परिक्रमा करता है। वो सिर्फ 88 डेज में, कितने 88 डेज में परिक्रमा कंप्लीट कर देता है। 88 डेज में परिक्रमा कंप्लीट कर देता है। फिर अगला क्वेश्चन मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है, बहुत काम का क्वेश्चन है। करो या मारो का नारा किसने दिया। करो या मारो का नारा किसने दिया। तो ये दिया महात्मा गांधी जी ने करो या मारो का नारा दिया। फिर है मारो फिरंगी को, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया। तो ये दिया मंगल पांडे जी ने मारो फिरंगी को का नारा। ठीक है, तो जो मारो फिरंगी को नारा है आप देख सकते हैं कि अभी मैं बताऊंगा आपको कि मारो फिरंगी को, देखिए मारो फिरंगी को ये नारा किसने दिया, मंगल पांडे जी ने दिया। किसने दिया है नारा, मंगल पांडे जी ने दिया। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश बचाओ देश बनाओ का नारा किसने दिया। देश बचाओ देश बनाओ का नारा किसने दिया। तो ये दिया है पीवी नरसिम्हा राव ने। पीवी नरसिम्हा राव ने क्या नारा दिया, पीवी नरसिम्हा राव ने। ये हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी के रूप में उभरे थे। तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। गुलाबी शहर के नाम से किसे जाना जाता है। तो गुलाबी शहर के नाम से जिस शहर को नाम दिया गया है वो है जयपुर। जयपुर राजस्थान का एक जिला मान लो, या फिर राजस्थान की आपको राजधानी तो पता ही होगी, जयपुर है। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पे ज़रा नज़र मारते हैं, यानी कि हमारा एट्थ क्वेश्चन। ठीक है, अब देख लीजिए हमारा जो एट्थ क्वेश्चन होगा वो होगा ये। तो अपने एट्थ क्वेश्चन पे आ जाता है, घान के कटोरा किसे कहा जाता है। तो घान का कटोरा, देखिए घान का कटोरा किसे कहा जाता है, हमारा है एट्थ क्वेश्चन। जो कोई भी हमारी वीडियो देख रहा है प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि देखकर तो आप चले जाते हैं पर लाइक नहीं करते हैं। तो आइए, घान का कटोरा क्या है। तो ऑप्शन दिया हुआ है जयपुर, गुजरात, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़। तो हमें पता है कि घान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। घान का कटोरा किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। चीनी का कटोरा, ठीक है, चीनी का कटोरा किस प्रदेश को कहा जाता है, किस प्रदेश को कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, आप उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन कर सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो भूमि है वो उपजाऊ है। और राजस्थान के बाद सबसे अधिक जो भूमि है जिस पे खेती होती है, मतलब बड़ी भी है और खेती भी होती है, वो उत्तर प्रदेश की भूमि है जहाँ पर हम रहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। तो जो प्रश्न नंबर 10 है वो है 5 नदियों की भूमि। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है। तो 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है। तो हम सब जानते हैं कि पंजाब में आगे आता है पम क्या आता है, पन। तो पै से होता है 5, पैसे क्या होता है 5, और 5 किस लिए होता है, क्योंकि ये 5 नदियों की भूमि है, इसीलिए इसे पंजाब कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्या अब आपको समझ आया कि इसे पंजाब क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 5 नदियों की भूमि है। 5 नदियों की क्या है, भूमि है। फिर है अगला प्रश्न नंबर 11, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार यानी कि भारत में अगर कोई राज्य, किसी राज्य में अगर किसी को एंट्री करनी हो तो किस राज्य से आएगा भाई। तो सबसे ज़्यादा जिस राज्य से लोग आते हैं तो भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है वो
बेंगलुरु, बेंगलुरु, ठीक है। भारत का प्रवेश द्वार क्या कहलाता है? बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ स्थित है? तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजस्थान का जो राजधानी है वो क्या है? राजस्थान की राजधानी क्या है भाई? राजस्थान की राजधानी कमेंट कर दीजिए। राजस्थान की राजधानी आपने कमेंट कर दी होगी। तो आइए जानते हैं, राजस्थान की राजधानी है जयपुर। तो जयपुर ही वो शहर है, वो सिटी है जिसमें हवा महल है। फिर अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। किसको कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। नेताजी किस महान पुरुष को कहा जाता है? तो समझिए, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से बुलाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कि सिखों के प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ओणम होती है, जो सिखों का प्रमुख त्योहार है, तो जो ओणम है, तो ओणम वो नहीं होगी, क्योंकि ओणम तो जहाँ तक है मेरा जहाँ तक मैं जीके में जानता हूँ कि ओणम दक्षिण भारतीयों में प्रचलित है। पर अगर देखा जाए तो यहाँ बैसाखी है, तो बैसाखी जो है वो सही ऑप्शन होगा, क्योंकि बैसाखी ही वो त्योहार है जो पंजाब में सबसे अधिक मनाया जाता है और पंजाब में सिख होते हैं, ठीक है। तो आइए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस तो कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 8 मई के लिए 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यानी कि वह कौन सी तारीख है जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? क्या? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाएगा तो हमें भी पता चल जाएगा, पर मजाक ना करते हुए आपको सीधा उत्तर पे आ जाते हैं 8 मार्च, ठीक है। उत्तर पे आ जाते हैं 8 मार्च पे कि 8 मार्च वह तारीख है जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। तो कह रहा है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? भाई जल्दी कमेंट कर दो, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? अगर आप सभी को पता हो तो कमेंट कर दो भाई साहब, ठीक है। मैं बता दूं, पुर्तगाल के वास्को डिगामा जी रहने वाले थे। इन्होंने भारत की खोज करी थी, ठीक है। भारत की खोज कैसे करी थी? देखो, भारत की खोज तो पहले से ही हुई रही है, पर यह वह खोज करता है जो पहली बार कहाँ से, ब्रिटिश या फिर अमेरिका, मैं कहूँ पुर्तगाल से आए थे, कि विदेशी कोई देश, उनमें से पहली बार कोई इंसान हमारी धरती पे कदम रखकर आया था जिसने भारत की खोज की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है भाई साहब? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती मूल नाम, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, मूल शंकर, राम नायक, सेठ राम या झूका राम, ठीक है। तो और सबको साइड करते हुए हम मूल शंकर पे टिक लगा देते हैं। अब इसकी एक ट्रिक बन सकती है कि मूल नाम है तो मूल शंकर कह दो, पर आपसे उपनाम भी पूछ सकता है, तो आप याद कर सकते हैं कि उपनाम जो है वो भी मूल शंकर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो अगला है वो देखते हैं एक बार, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? ठीक है, प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो पहला ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, तो ये थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, नायडू है ये, नायडू, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अगर आपको थोड़ा सा मिस्टेक हो, नायडू, नायडू, सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू, या फिर ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग, नायडू, ठीक है। तो आप देख लेना आपको जैसा सही लगता हो, ठीक है, सरोजिनी नायडू, तो ये देख लीजिए, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है हमारे पास, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इस मिसप्रिंट के लिए प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है?
तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? अब चमकीला है तो मतलब सबसे चमकने वाला। अब सबसे चमकने वाला ग्रह कौन सा है? जो सबसे गर्म होगा, सिंपली वही सबसे ज़्यादा चमकेगा। जैसे सूर्य गर्म है तो वो ज़्यादा चमकता है, सूर्य गर्म है तो वो ज़्यादा चमकता है, ठीक है। अब कुछ लोग कहने वाले हैं कि तारे गर्म थोड़ी होते हैं जो चमकते हैं। भाई तारे वो चीज़ है जो सूर्य से भी बड़े हो सकते हैं, तो क्या वे गर्म नहीं हो सकते, है ना? ठीक है। तो जो सबसे चमकीला ग्रह है वो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह नहीं है, वो तो नहीं है। वो सबसे गर्म भी ग्रह नहीं है, वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह भी है और शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह भी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 21। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ओणम जो त्योहार है वो केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। ओणम जो राज्य है वो प्रसिद्ध त्योहार है। तो हमारा जो आज का आखिरी प्रश्न होने वाला है वो है प्रश्न नंबर 22। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है वो है अरविंद केजरीवाल नहीं है, वो पहले थे। तो कौन है? अतिशी मेलना कालका जी। अतिशी मेलना कालका जी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप चुनाव देखते हैं तो अतिशी मेलना कालका जी अब बन गई है दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। अब दोबारा से चुनाव आ रहे हैं तो देखते हैं कौन दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तो आप सभी का शुक्रिया अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी है। मेरे